श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों थे? जानिए उस श्राप की रहस्यमयी कथा। भारतीय धर्मग्रंथों और पुराणों में अनेक कथाएं हमें नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और धर्म के पालन का संदेश देती हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है श्रवण कुमार की, जो अपने अंधे माता पिता की सेवा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। परंतु क्या आपने कभी यह प्रश्न उठाया है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों थे? इस प्रश्न के उत्तर में छिपी है एक रहस्यमयी और रोचक कथा, जो न केवल श्राप की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। श्रवण कुमार कौन थे? श्रवण कुमार त्रेतायुग के एक आदर्श पुत्र थे। उनके माता पिता बूढ़े और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार का जीवन अपने अंधे माता पिता की सेवा में समर्पित था। वे उन्हें कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। श्रवण की निस्वार्थ सेवा और भक्ति को भारतीय संस्कृति में अत्यंत आदर्श माना गया है। परंतु इस महान सेवा के पीछे एक दुखद और रहस्यमयी कहानी छुपी है। श्रवण के माता पिता अंधे क्यों हुए? इसके पीछे एक श्राप की कथा प्रचलित है जो बहुत कम लोग जानते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता के अंधत्व की रहस्यमयी कथा। पुराणों और लोक कथाओं में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार श्रवण के माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि उन्हें एक पूर्व जन्म में मिले श्राप के कारण ये दुख सहना पड़ा। पूर्व जन्म की कथा। एक बार की बात है, श्रवण कुमार के माता पिता पूर्व जन्म में एक राजा और रानी थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली, समृद्ध और बलशाली थे। उनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, परंतु उनमें अहंकार और क्रूरता का भाव आ गया था। वे ऋषि मुनियों का अपमान करते और साधुओं की तपस्या में विघ्न डालते थे। एक बार एक महान तपस्वी ऋषि उनके राज्य में आए। वे जंगल में एकांत में तप कर रहे थे। राजा और रानी वहां शिकार के लिए आए और उन्होंने ऋषि की तपस्या में विघ्न डाल दिया। ऋषि को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में तुम दोनों नेत्रहीन होकर जन्म लोगे और तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी सेवा करनी होगी। जिस पुत्र की तुम आज कल्पना भी नहीं कर सकते, वही तुम्हारा एकमात्र सहारा बनेगा। राजा और रानी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे ऋषि से क्षमा मांगने लगे। परंतु ऋषि ने कहा कि यह श्राप अब अटल है, परंतु यदि तुम अपने अगले जन्म में धर्म का पालन करोगे और पुत्र भी धर्मनिष्ठ होगा तो मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। वर्तमान जन्म और श्रवण कुमार की सेवा। इस श्राप के प्रभाव से अगले जन्म में वे दोनों अंधे जन्मे और अत्यंत निर्धन हो गए। श्रवण उनका पुत्र बना, जो बचपन से ही सेवा, भक्ति और संयम का प्रतीक था। श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब उन्होंने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई तो श्रवण उन्हें कंधे पर बिठाकर भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ले गया। उनकी सेवा की यह यात्रा ही आगे चलकर राजा दशरथ के साथ एक दुखद मोड़ लेती है। राजा दशरथ द्वारा श्रवण की हत्या। जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर थे, एक दिन वे एक जंगल में रुके और जल भरने के लिए नदी किनारे गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के लिए निकले थे। राजा दशरथ अत्यंत कुशल धनुर्धर थे और श्रवण वेद नामक तकनीक, जिसमें केवल आवाज से निशाना लगाया जाता है, में निपुण थे। उन्होंने झरने के पास जल भरने की ध्वनि सुनी और ब्रह्मवश यह समझा कि कोई जंगली जानवर है। उन्होंने बाण चला दिया, जो सीधा श्रवण को जा लगा। श्रवण घायल होकर गिर पड़ा। दशरथ दौड़े और जब देखा कि यह कोई जानवर नहीं बल्कि एक युवक है, तो वे स्तब्ध रह गए। श्रवण ने मरणासन अवस्था में दशरथ से कहा कि उनके अंधे माता पिता को अकेला न छोड़ें और उन्हें जल दे दें। दशरथ ने उनका अंतिम संस्कार किया और उनके माता पिता के पास पहुंचे। जब उन्होंने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो माता पिता अत्यंत शोकाकुल हो गए। पुत्र वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए, परंतु मरने से पहले उन्होंने दशरथ को श्राप दे दिया, जैसे हमने अपने पुत्र का वियोग सहा है, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र राम का वियोग सहोगे और उसी पीड़ा में मृत्यु को प्राप्त करोगे। ये श्राप दशरथ के जीवन में उस समय सत्य हुआ जब राम को वनवास जाना पड़ा और दशरथ पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हुए। श्रवण कुमार की कथा से क्या सीख मिलती है? पिता माता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण कुमार का जीवन हमें ये सिखाता है कि माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म और पुण्य है। श्राप और कर्म का प्रभाव। ये कथा बताती है कि किसी भी कर्म का परिणाम होता है। पूर्व जन्म के पाप वर्तमान जीवन में दुख का कारण बन सकते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत दुखद होता है। जो लोग तपस्वियों, साधुओं या धर्म का अपमान करते हैं, उनका अंत दुखद होता है। दूसरों की सेवा से मोक्ष संभव है। श्रवण कुमार के माता पिता ने भले ही पिछले जन्म में पाप किया हो, परंतु उनके पुत्र की सेवा से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। निष्कर्ष: श्रवण कुमार की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में कर्तव्य, सेवा और त्याग का अमूल्य उदाहरण है।
उनके माता पिता का अंधत्व एक श्राप का परिणाम था, परंतु उस अंधत्व ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जिसकी सेवा से वे धन्य हो गए। ये कथा आज भी हर पुत्र पुत्री को ये प्रेरणा देती है कि वे अपने माता पिता की सेवा में समर्पित रहें, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। और साथ ही यह भी याद दिलाती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, अच्छा या बुरा उसका फल अवश्य मिलता है।